नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है 24 के चौसर का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। जिस रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के अलावा दूसरी बड़ी खबर यह सामने आई कि उपचुनाव में रायबरेली से ही प्रियंका गांधी अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत कर सकती हैं। उस विरासत को संभालने के लिए प्रियंका का फोकस अब पूरी तरह रायबरेली और अमेठी पर आखिरकार जा टिका है। अमेठी और रायबरेली में प्रियंका गांधी के प्रचार अभियान के लिए कांग्रेस ने मेगा प्लान तैयार किया है और जिसके जरिए नाम के ऐलान से पहले तक जो दूरी गांधी परिवार की अमेठी और रायबरेली में नजर आई थी उसकी सूद समेत भरपाई की तैयारी है। यानी राहुल को चुनाव जिताने का जिम्मा प्रियंका के कांधों पर है और इसके तहत अब वोटिंग तक रायबरेली में ही डेरा जमाएंगी प्रियंका गांधी। ऐसे में आज देखिए 80 की बाजी प्रियंका अमेठी वासी। 2024 के लोकसभा चुनाव में सियासी पारा हाई है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, सियासी तपिश के थपेड़े भी तेज हो रहे हैं। एक तरफ मोदी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का इंडिया गठबंधन। लेकिन यूपी की 2 सीटों पर लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस की है। या यूं कहें, ये दोनों सीटें दोनों ही पार्टियों के साख का सवाल है और वो सीटें हैं अमेठी और रायबरेली। भारत की राजनीतिक सियासत का गढ़ माने जाने वाले यूपी की अमेठी सीट, वो सीट जिसे गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत या सियासत का केंद्र कहें तो गलत नहीं होगा। ये वो सीट है जहां गांधी परिवार का कई दशकों तक दबदबा रहा है। ये वो सीट है जिससे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश की सियासत में एंट्री मारी और पहली बार संसद की दहलीज पर पहुंचे। अब एक बार फिर वही अमेठी सीट 2024 के चुनाव में सियासत का केंद्र बन गई। बीजेपी की ओर से अमेठी की सीट पर केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी एक बार फिर जीत का दम भर रही, तो वहीं इस सीट पर नामांकन से एक दिन पहले तक कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी से स्मृति की अमेठी में सीधी फाइट होगी। लेकिन जब कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट आई, अमेठी सीट से राहुल नहीं केएल शर्मा को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया और राहुल को अमेठी नहीं रायबरेली से उम्मीदवार बना दिया गया। अमेठी और रायबरेली दोनों ही लोकसभा सीटें कांग्रेस के लिए साख का सवाल बन चुकी है। 2019 में राहुल गांधी भले ही अमेठी से चुनाव हार गए हों, लेकिन अमेठी में गांधी परिवार का दबदबा आज भी कायम है। राहुल गांधी इस बार अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटों पर पार्टी की साख को बचाने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है और इस पूरे अभियान की कमान खुद प्रियंका गांधी ने अपने हाथों में ले रखी है। कांग्रेस ने 2024 में इन दोनों सीटों को जीतने का मेगा प्लान तैयार कर लिया। वो प्लान जिसके दम पर कांग्रेस अपनी विरासत को बचाने के जुगत में है। कांग्रेस माइक्रो मैनेजमेंट के माध्यम से भाजपा के हमले का मुकाबला करने की उम्मीद कर रही है। कांग्रेस के लिए इस बार की लड़ाई पार्टी के अस्तित्व से जुड़ी हुई, क्योंकि 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों में हार के बाद से लंबे समय के बाद ऐसा हो रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली की भुवे मऊ गेस्ट हाउस में डेरा डाल रही है। पिछले हार से सबक लेकर कांग्रेस पार्टी और प्रियंका ने मोर्चा संभाल लिया। प्रियंका अपनी टीम के साथ रायबरेली पहुंच चुकी हैं। माना जा रहा है कि अब चुनाव तक प्रियंका अमेठी और रायबरेली में पार्टी के लिए चुनावी अभियान को लीड करेंगी। वो रायबरेली के गेस्ट हाउस में रहकर दोनों चुनाव क्षेत्रों की कमान संभालेंगी। इस दौरान वो केंद्रीय नेताओं के इन दोनों क्षेत्रों में दौरे का समन्वय भी करेंगी। इसके पहले के चुनाव में भी प्रियंका गांधी ने इन दोनों सीटों पर यह जिम्मेदारी उठाई है। इस कैंपेन का फायदा निश्चित तौर पे अमेठी में केएल शर्मा को, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और रायबरेली में राहुल गांधी को जरूर होगा। एक टफ चुनाव होगा बीजेपी के लिए। हालांकि जो अमेठी का चुनाव है वहां निश्चित तौर पे आमने सामने की लड़ाई है। रायबरेली में कांग्रेस का अपर हैंड माना जा रहा है। उस तरह की परिस्थितियां कांग्रेस को शायद देखने को न मिले जितना टफ इलेक्शन उनको अमेठी में देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटजी जो कांग्रेस की है, प्रियंका को कैंपेन के लिए उतारने का जो निर्णय उन्होंने लिया, और दूसरा एक बड़ी टीम अमेठी और रायबरेली में उन्होंने उतार दिया है। अमेठी और रायबरेली इन दोनों ही लोकसभा सीटों पर 5वें चरण में यानी 20 मई को मतदान होना है। इन दोनों ही संसदीय क्षेत्र के प्रचार की कमान टीम प्रियंका ने अपने हाथ में संभाल ली है।
2019 जैसे हालात पैदा ना हो, इसके लिए कांग्रेस पार्टी और टीम प्रियंका ने बहुत गहन सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम भी तैयार किया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने अमेठी में आखिरी के 3 दिन ही प्रचार किया था और जो नतीजे आए वो बेहद चौंकाने वाले थे, क्योंकि उस वक्त राहुल गांधी अमेठी में स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी में चुनाव होने तक कैंप कर सकती हैं। रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए वो दोनों सीटों पर आक्रामक चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस रायबरेली में अपनी जीत की लय बनाए रखना चाहती है तो अमेठी को हर हाल में वापस पाना चाहती है। राहुल गांधी देश भर में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अन्य दलों के उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव अभियान चलाएंगे। वहीं प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगी। अमेठी को बहुत असभ्य बातें, 40 सालों से उन्होंने यहाँ काम किया है, बहुत असभ्य बातें हैं और अमेठी की जनता सभ्य है। एक सभ्यता है यहाँ, एक परंपरा है यहाँ और उसका सबको आदर करना चाहिए। उधर अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी लगातार अपनी जीत का दावा कर रही हैं। साथ ही अमेठी के साथ साथ रायबरेली में कांग्रेस की हार सुनिश्चित बता रही है। जिन्होंने 2019 में राहुल गांधी को धोखा दिया, वो इस बार अमेठी में अपना जलवा दिखाना चाह रहे हैं। तो राहुल गांधी को इस बात की पुष्टि कर लेनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी में वो कौन कौन है जो उनकी पीठ पर छुरा भोग चुके हैं और इस बार आतुर हैं कि अमेठी में उनको नीचा दिखाया जाए और रायबरेली में उनको हराया जाए। राहुल गांधी को अपनी ही पार्टी से खतरा है, ये जगजाहिर बात है। यानी प्रियंका को लेकर मेगा प्लान कांग्रेस ने तैयार कर लिया है। अब ये मेगा प्लान क्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं क्या करने वाली है। दरअसल अब चुनाव तक प्रियंका गांधी 20 तारीख को चुनाव होगा, 20 मई को। उसके पहले देखिए 12 दिनों का प्रवास कुल मिलाकर के प्रियंका गांधी का अमेठी रायबरेली में अब होगा। 12 दिन दोनों जगहों पर रहेंगी और पार्टी के लिए लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार करेंगे। इसके अलावा टारगेट है कि 400 से लेकर के 500 क्षेत्रों को सीधा सीधा कवर किया जाए। दोनों जिलों के हर क्षेत्र में प्रचार किया जा सके, इसकी कोशिश होगी। 500 क्षेत्रों में कम से कम प्रचार का लक्ष्य तय किया गया है। आगे आपको दिखाते हैं। पॉइंट नंबर 3, रोजाना 20 गांव कवर करना। यह अपने आप में एक मुश्किल काम है कि रोजाना 20 गांव, वो भी प्रचंड गर्मी में, लेकिन यह तैयारी है। हर दिन 20 गांव में जनसंपर्क होगा। इसके अलावा विश्वास पात्र कार्यकर्ता तैनात किए जा सके। हर बूथ पर इन कार्यकर्ताओं की तैनाती होगी जो लगातार काम करते रहे हैं भाजपा के खिलाफ और कांग्रेस के लिए। जनता के बीच पार्टी का प्रचार करें, मजबूत बनाए एक बार फिर पार्टी को, जो सुप्त अवस्था में जाने के अब तक आरोप लगते रहे हैं। स्ट्रैटेजी मीटिंग्स भी होंगी, रोज कार्यकर्ताओं की मीटिंग होगी और हर क्षेत्र की रिपोर्ट खुद प्रियंका गांधी लेंगी ताकि कहां पर क्या काम किया जाना है उसको देखा जा सके। सोशल मीडिया ये कवरेज बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए दोनों जिलों में एक्टिव रहेगी टीम और विरोधियों पर तेज किया जाएगा इसके माध्यम से भी हमला। यानी अब तक अमेठी रायबरेली में जो सुप्त अवस्था में कांग्रेस पड़ी हुई थी, अब उस नुकसान की भरपाई के लिए प्रियंका गांधी खुद तैयार हैं। वहीं यूपी के अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर हंगामा और तोड़फोड़ की घटना सामने आई। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्रीय कार्यालय के बाहर खड़ी दर्जनों वाहनों पर हमला किया गया और तोड़फोड़ की गई। हमलावर शराब के नशे में थे और मौके पर हंगामा करते रहे। मामले में पुलिस से शिकायत की गई है। वहीं कांग्रेस बीजेपी पर इस हमले का आरोप लगा रही है। अमेठी में लोकसभा चुनाव को लेकर छिड़ी सियासी जंग के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसको लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। इस वक्त हम जहां मौजूद है ये अमेठी का गौरीगंज इलाका है और यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं कि कांग्रेस का ये कार्यालय है, केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय गौरीगंज अमेठी संसदीय क्षेत्र। ये कार्यालय बहुत पुराना है और यहाँ पर कल बताया गया कि रात में मीटिंग चल रही थी, उस दौरान कुछ लोगों ने यहाँ पर गाड़ियों पे तोड़फोड़ की। कांच के जो शीशे हैं वो टुकड़े आपको गाड़ियों के नज़र आ रहे हैं। कांग्रेस के लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया जिसके बाद यहाँ पर पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। आसिफ जी, ये बताइए कि ये घटनाक्रम क्या आपके सामने हुआ था? हम लोग जो है हमारी मीटिंग चल रही थी, केएल शर्मा जी हम लोग की मीटिंग ले रहे थे। जो लोगों की आवाज़ आती है भाई बाहर तोड़फोड़ हो रही है, तो हम लोग सब लोग भाग के दौड़ के आए। जो है जितने 40-50 लोग वहाँ कार्यकर्ता बैठे हुए थे, इधर की जितनी गाड़ियाँ थी, जिस तरफ आप कांच देख रहे हैं, जो है इधर की जितनी गाड़ियाँ 15 गाड़ियाँ थी, सभी गाड़ियों को जो है शीशे टूटे हुए थे। एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी जिसमें लोग बैठे हुए थे। जो है
तो उसमें उनका जो नंबर प्लेट था उसमें जो है बीजेपी का लोगो लगा हुआ था। इतना हम लोग देख पाए। अमेठी और रायबरेली में 5वें चरण में मतदान होना है, लेकिन जिस तरह का सियासी माहौल तैयार हो रहा है उससे साफ है कि इस बार कांग्रेस किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं है और अपनी खोई विरासत को हासिल करने के जुगत में लगी। एक तरफ अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस मेगा प्लान पर काम कर रही है, तो वहीं मायावती ने भी अचानक जौनपुर का सियासी पारा बढ़ा दिया। बीएसपी ने जौनपुर से अपना प्रत्याशी बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी का टिकट काट दिया और उनकी जगह पर मायावती ने जौनपुर सीट से अपने सिटिंग सांसद श्याम सिंह यादव को टिकट दे दिया। श्याम सिंह यादव के नाम की घोषणा जैसे ही हुई, वो नामांकन करने नामांकन कार्यालय पहुंच गए। उन्होंने मायावती का धन्यवाद भी किया। माननीय बहन जी ने जो मुझमें विश्वास जताया है आखिरी क्षण में, वो बहुत सराहनीय है और मैं उनका बहुत आभारी हूँ और आगे जौनपुर की जनता के साथ कमर कसकर हमेशा खड़ा रहूंगा। श्याम सिंह यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें एक ज्योतिषी ने कहा था कि जौनपुर के अगले सांसद वही बनेंगे। इस बार भी एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी है कि अगला एमपी, वो महीनों पहले कह दिया था कि अगला एमपी जौनपुर का आपको ही होना है देख करके। तो मैंने कहा जब मुझे टिकट ही नहीं मिला तो मैं एमपी कैसे होगा? तो उसने कहा कि अब इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा गणित, मेरी विद्या यही करती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर श्रीकला का टिकट काटकर श्याम सिंह यादव को क्यों दे दिया गया? श्याम सिंह यादव का फायदा क्या बीजेपी को होगा? क्या समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी का प्लान है? हालांकि श्रीकला का टिकट क्यों कटा इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई, लेकिन श्याम सिंह के चुनावी दंगल में आने से इंडिया गठबंधन की मुश्किलें जरूर बढ़ गई। राजनीति में जो कुछ हो रहा होता है उसके पीछे कई कारण होते हैं, उनमें से कुछ नजर आते हैं और कुछ नहीं नजर आते हैं। कुछ वैसा ही केस है श्रीकला रेड्डी का। अब जौनपुर में उनका टिकट कटा है। श्याम सिंह यादव सिटिंग सांसद हैं, उनको टिकट दे दिया बीएसपी ने। इसके पीछे की वजह है जौनपुर का सियासी समीकरण। वजहों में एक वजह इसे आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में मतदाता कितने हैं कुल मिलाकर के, आइए इस क्षेत्र की डिटेल्स हम आपको दिखाते हैं। पुरुष मतदाता 10,15,000, महिला मतदाता 9,43,000, कुल हो जाता है 19,58,000। ये तो कुल मतदाताओं की यहां पर बात हो गई। लेकिन अब आइए यहां पर आगे बढ़ते हुए इस क्षेत्र का जातीय समीकरण क्या कहता है। देखिए, ब्राह्मण मतदाता जौनपुर में उनकी तादाद सबसे ज्यादा आती है। कैसे आपको दिखाते हैं, देखिए। हालांकि उससे पहले ये देखिए, 17 लोकसभा चुनाव में अब तक राजपूत जो है वो 11 बार यहां जीत चुके हैं, यादव 4 बार, जहां से श्याम सिंह यादव आते हैं। ब्राह्मण महज 2 बार जीते हैं, जबकि ब्राह्मणों की आबादी जो है वो 15% के आसपास है। वही राजपूतों की बात करें लगभग 13% के आसपास है, 13.30% ये स्थिति है। लेकिन इसके बावजूद दबदबा जो है वो राजपूत कैंडिडेट्स का ही देखने को मिला है। ये स्थिति है जौनपुर में और यही कारण है क्योंकि यादव भी यहां पर जीत दर्ज करते रहे हैं, श्याम सिंह यादव, और अंदर खाने का ही कारण गिनाए जा रहे हैं। तो ये जीत का जो असर है वो बना रहे और बीएसपी फिर निकाल पाए, ये भी एक कारण। और दूसरा, कुछ समीकरणों को साधने की कोशिश इसके जरिए बीएसपी कर रही है। पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों को अगर आप देखते हैं तो जौनपुर का 2019 का जनादेश क्या कहता है हम आपको दिखाते हैं। यही जो श्याम सिंह यादव है वो कैसे कितने मार्जिन से जीते थे। देखिए, 5,21,128 वोट बीएसपी के कैंडिडेट थे, कैंडिडेट के तौर पर उनको मिले थे। अब काफी खुश है एक बार फिर यहां से जब प्रत्याशी बनाए गए हैं। कृष्ण प्रताप सिंह केपी भाजपा के 4,40,192 वोट, यानी कि कुल मिलाकर के कड़ी टक्कर दी थी। कांग्रेस की हालत यहां पर बहुत ही ज्यादा सुस्त मंद थी, महज 27,185 वोट कांग्रेस को मिले थे। अब कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल स्थिति पैदा कर दी है एक बार फिर बीएसपी ने अपनी स्ट्रैटेजी से, यानी राजपूत के बाद सबसे ज्यादा यहां कोई जीता है तो वो है यादव। और पिछले चुनाव में श्याम सिंह यादव ने इसी समीकरण को साधा था। यही वजह है कि मायावती ने एक बार फिर श्याम सिंह यादव पर भरोसा जताया है। 24 का चौसर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं तुरंत इस ब्रेक के बाद वापस।